छात्रों, क्लास 12 विषय हिस्ट्री अध्याय 6 भक्ति सूफी परंपराएं। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है जो आज पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, अलवार नयवार क्या है? अलवार विष्णु भक्तों को कहते हैं और नयवार शिव भक्तों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा इसके बाद है, गुरु नानक जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? ननकाना गांव है पंजाब राज्य के अंदर 1469 ईस्वी में हुआ। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 13 अप्रैल 1699 की थी। और इनके 5 प्रतीक केस, कंगा, कड़ा, कृपाण और कच्छा, ये 5 प्रतीक चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 5वां, चोल शासकों ने किन किन शिव मंदिरों का निर्माण करवाया? चिदम्बरम, तंजावुर, गंगेकोट, चोलपुरम के मंदिर। कश्मीर की मस्जिद जो मुकुट का नगीना कहलाती है, शाह हमदान मस्जिद। जजिया क्या? एक धार्मिक कार्य। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? गुरु रैदास जी। किल मुगल सम्राट ने अजमेर दरगाह तीर्थ यात्रियों को खाना पकाने के लिए विशाल देग भेंट की, यानी कढ़ाई है, देग का मतलब कढ़ाई। सम्राट अकबर ने सन 1568 ईस्वी में भेंट की थी विशाल देग। अमीर खुसरो कौन था? अमीर खुसरो महान कवि, संगीतज्ञ एवं शेख निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। कबीरदास जी के गुरु जी का नाम था गुरु रामानंद। खानखा का नियंत्रण किनके द्वारा होता था? शेख और पीर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पद्मावत के रचयिता का नाम मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत ग्रंथ की रचना की थी। इसमें रानी पद्मती और रतन सिंह की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। इस्लाम धर्म का उदय कब हुआ? 7वीं शताब्दी में। तज़किरा क्या है? सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण करना। इतिहासकार भक्ति परंपरा को कितने वर्गों में बांटता है? 2, सगुण और निर्गुण। सगुण जो ईश्वर की उपासना करता है, ईश्वर की भक्ति करता है, जिसमें शिव विष्णु उनके अवतार तथा देवियों की आराधना की जाती है। और निर्गुण निराकार ईश्वर, जिसका कोई आकार नहीं होता है, उसे कहते हैं निराकार ईश्वर की उपासना करता है। यदि आप क्वेश्चन नंबर 17, यदि आप अजमेर की यात्रा करेंगे तो वहाँ किस सूफी संत की दरगाह पर जाएंगे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। उलटबासी क्या है? कबीर की कुछ रचनाएं उलटबासी कहलाती है, अर्थात उल्टी कही उक्तियाँ। उलटबासी रचनाओं में बहुत सी रचनाओं विरोधाभासी बातें होती है जो ये प्रमाणित करती है कि परम सत्ता को समझना बहुत ही कठिन है। उलटबासी में सामान्य प्रचलित ग्रंथों को उलट दिया जाता है जो कबीर की रहस्यमयी अनुभव को प्रमाणित करती है। जकात का क्या अर्थ है? खैरात, निदान। 20वां क्वेश्चन, मेहराब क्या है? प्रार्थना का आला। जमात खाना क्या है? वह स्थान जहाँ रहवासी और अतिथि रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पद्मावत में किसका उल्लेख किया है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में लिखा था, जो एक महाकाव्य है। इसमें राजपूत राजवंश और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुए युद्धों का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 23 में निम्न स्थानों के बारे में बताना है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में, जहाँ भगवान श्री राम का जन्म स्थल है, जहाँ अभी बहुत बड़ा राम मंदिर भी बनाया गया है अभी इसका। अब दूसरा है मथुरा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल। शिरडी नासिक जिले में आया हुआ है, साईं बाबा का मंदिर। काशी उत्तर प्रदेश में, यहाँ काशी विश्वनाथ का विख्यात मंदिर है। रामेश्वरम यह तमिलनाडु के दक्षिण में स्थित है, जो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। उज्जैन मध्य प्रदेश का मुख्य शहर उज्जैन, जहाँ भगवान शिव का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए प्रसिद्ध है। इस्लाम में शरिया का महत्व क्या है? शरिया मुस्लिम समुदाय को निर्देश करने वाला कानून है जो कुरान शरीफ और हदीस पर आधारित है। इसका महत्व इसलिए है जो कि नियमों के बारे में जानकारी देता है, जिसका पालन करना प्रत्येक मुस्लिम का कर्तव्य होता है। कबीर की वाणी जिन पुस्तकों में संकलित है उन 2 पुस्तकों के नाम, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली।
कबीर पंथियों द्वारा वाराणसी और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों पर संरक्षित है। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंथियों से है। इनके अतिरिक्त कबीर के कई पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। क्वेश्चन नंबर 26। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं में गुरु की महिमा का गुणगान किया। ईश्वर ज्ञान के लिए गुरु का होना बहुत ही आवश्यक। एकस्वरवाद, भक्ति आंदोलन में एकस्वरवाद पर बल दिया है। कहा गया है कि ईश्वर एक है, जिसे लोग राम, कृष्ण, रहीम, विष्णु, अल्लाह आदि नामों से भी जानते हैं। जाति पाति का विरोध, भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने जाति पाति, छुआछूत, ऊंची नीच का पुरजोर विरोध किया है। समाज में समानता पर बल दिया है। आडंबरों व कर्म कांडों का विरोध, सभी संतों ने समाज में व्याप्त सभी बाहरी कर्म कांडों तथा आमंत्रणों का पुरजोर विरोध किया है। आत्मसमर्पण, भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने ईश्वर प्राप्ति तो आत्मसमर्पण को अत्यावश्यक माना। हिंदू मुस्लिम एकता बल, भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने हिंदू मुस्लिम धर्म में सामंजस्य स्थापित करने तो एकता और प्रेम भावना से रहने पर बल दिया है। क्वेश्चन नंबर 27 इंपॉर्टेंट है। मीराबाई का जीवन परिचय का वर्णन पूछा गया है। मीराबाई का जन्म हुआ था पाली जिले के कुड़की गांव में। पिता का नाम रतन सिंह जी राठौड़, दादा का नाम राव दूधा जी, पति का नाम भोजराज जी, ससुर राणा सांगा जी, ससुराल इनका मेवाड़ में है। गुरु रैदास जी और भक्ति सांख्य। मीराबाई भक्ति परंपरा की सबसे विख्यात कवित्री है। सांसारिक पति भोजराज जी की मृत्यु के बाद कृष्ण को एकमात्र अनंत पति मानकर समाज की जाति और रूढ़ियों का बंधनों का उल्लंघन कर किया जाता जोगिया वस्त्र धारण कर कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां। कबीर को भक्ति मार्ग दिखाने वाले कौन थे? उनके गुरु थे गुरु रामानंद। बासवन्ना क्या है? बासवन्ना नामक ब्राह्मण प्रारंभ में जैन मत को मानते थे तथा चालुक्य दरबार में मंत्री थे। 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में नवीन आंदोलन को जन्म दिया। इनके अनुयायी शिष्य वीर शैव तथा शिव के वीर तथा लिंगायत कहलाए। इस प्रकार बासवन्ना ने कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का सूत्रपात किया। क्वेश्चन नंबर 30 है। उलमा कौन थे? इस्लाम धर्म के ज्ञाता, शरिया का पालन करने वाले। इन्हें काजी, न्यायाधीश और अध्यापक आदि पदों पर नियुक्त किया जाता था। लंगर, निःशुल्क भोजन। सिख धर्म में लंगर का अर्थ बिना किसी भेदभाव, ऊंच नीच की भावना से एक ही रसोई में बना हुआ भोजन जो निःशुल्क होता था। लंगर की व्यवस्था गुरुद्वार में अनिवार्य रूप से होती थी। गुरु नानक जी ने कहा, जो भी व्यक्ति भूखा उसे खाना खिलाओ। उर्स क्या है? उर्स धार्मिक मेले को उर्स कहा जाता है। इस्लाम धर्म में दरगाह और शेख मजार में लगने वाले धार्मिक मेले को उर्स कहा। जियारत, तीर्थ यात्रा को जियारत कहते हैं। इस्लाम में तीर्थ यात्रा को जियारत कहा जाता है। दरगाह, पीर की समाधि स्थल को दरगाह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है। गुरु ग्रंथ साहिब में कौन कौन से संतों की वाणी संकलित है? गुरु नानक, गुरु अंगद, रैदास, कबीर जी, बाबा फरीद। वैदिक देवताओं के नाम: पृथ्वी, अग्नि, सोम, विष्णु, रुद्र और इंद्र। कौल कवाली के प्रवर्तक अमीर खुसरो। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का वर्णन किया। वीर शैव का अर्थ है वीर, शिव के वीर। वीर शैव परंपरा का प्रवर्तक वासनवा। वासना का अनुयायी वीर शैव लिंगायत। वासना का प्रारंभिक जीवन: वासना कर्नाटक ब्राह्मण था जो प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था, बाद में शैव भक्त बन गया। सूफी संत का किस धर्म से संबंध है? इस्लाम धर्म से। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ होता है जंजीर। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग शुरू हुए थे 6वीं शताब्दी में हुए थे। क्वेश्चन नंबर 42 है। 12वीं शताब्दी में उड़ीसा के मुख्य देवता जगन्नाथ को किस देवता का स्वरूप माना जाता था? विष्णु के स्वरूप में। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन देव। शंकर देव की प्रमुख काव्य रचना कौन सी थी? कीर्तन घोष। क्वेश्चन नंबर 45वां है। खालसा पंथ की नींव किसने डाली थी? गुरु गोविंद सिंह ने। 46 है। गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलन कहलाया। गुरु बानी। 47 ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता जाता था, उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति ही नहीं होगी, सिद्धांत किस भक्ति संत का? गुरु नानक जी ने दिया था। गुरु नानक के बाद गुरु पद पर कौन आए? गुरु अंगद देव।
गुरु नानक ने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्य लहना को उत्तराधिकारी बनाया, जो बाद में गुरु अंगद देव नाम से जाने गए। शंकर देव कौन थे? शंकर देव वैष्णव धर्म प्रचारक तथा कीर्तन घोष के रचनाकार थे। प्रश्न संख्या 50 से 54 तक के उत्तर अंत में दिए हुए। क्वेश्चन ये सारे आए हुए हैं, तो आपको ये बताने हैं। पहले आप देखो कि आपको कितने याद है, ऊपर आपने सही तरह से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, फिर इसके उत्तर देना। इसके उत्तर मैंने नीचे दे रखे हैं, तो बड़े कर लेते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन, शिव भक्तों को क्या कहते हैं और विष्णु भक्तों को क्या कहते हैं? इस्लाम धर्म में तीर्थ यात्रा को क्या कहते हैं? और 53वां, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? मीराबाई का जन्म कुड़की ग्राम राजस्थान के किस जिले में है? ये 5 क्वेश्चन है, ये आप सोचो, उसके बाद में नेक्स्ट देखोगे तो इसके उत्तर मिल जाएंगे, तो आप देख लेना। ये जो सारे प्रश्नोत्तर है ऊपर दिए हुए 12वीं कक्षा के साथ साथ सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी से आग्रह है कि वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अगले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और अपने मित्रों को भी भेजें ताकि उन्हें इस वीडियो का लाभ मिल सके। सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में आप बहुत कंजूसाई करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्दी बनाया जा सके और इससे भी अच्छा बनाया जा सके। अब देखो इसके उत्तर दिए 50, 51, 52, 53 और 54 का। तो ऊपर मैंने आपको बताया थे क्वेश्चन, तो ये यहाँ से थोड़ा पॉज करके फिर देखना और बताना आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। कमेंट भी करना, कमेंट करने से क्या है, पता चलता है कि